तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास 8। तो यहाँ पे हमारा लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे क्यों लिखा है कि इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है? मेनली ये होता है कि जस्ट लाइक इधर एक एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वेशन मान लीजिए 2x + 3 = 3x। जस्ट लाइक ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो इक्वेशन में दो चीज होती है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक, सॉरी गाइस, यहाँ पे एन होगा। कांस्टेंट दूसरा होता है कांस्टेंट। और इस एक्सप्रेशन में हमारा ये जो x और ये x है, ये हमारा वेरिएबल है, यानी ये और ये दोनों हमारे वेरिएबल है। और ये जो नंबर्स है ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट है। अब ये हमारा तो इसका मतलब होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्यों लिखा है? क्योंकि आप इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर में कि जिसमें नंबर के साथ दो वेरिएबल्स लगे। जस्ट लाइक जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल्स, ऐसे नहीं लग जाएगा, सिर्फ वन वेरिएबल रहेगा, यानी 2x रहेगा, 3x, 4y, अब 4y तक आता है मेनली एक्स वाई, और कुछ भी अल्फाबेट लगा सकते हैं, सिर्फ वन अल्फाबेट होगा। आप देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग LHS और RHS का। तो इसी चैप्टर में इंक्लूड है कि LHS और RHS होता क्या है। यहाँ पे लिखा है LHS और ये लिखा है RHS। आप देख सकते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड यानी हमारे ये राइट हैंड है, ये और हमारा लेफ्ट हैंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही सेम एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x + 3 = 3x, एक और नंबर ऐड कर लेते हैं 3। ठीक, अब ये इतना पूरा और इतना पूरा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड के साइड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड के साइड है। ठीक, ये हमारा LHS हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। तो हम लोग ने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज है उसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। यहाँ पे हम लोग उसका पहला क्वेश्चन लिखे हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी तो बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x = 2x + 8। आप देख सकते हैं इधर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेनली क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल यानी अल्फाबेट्स हमारे वेरिएबल्स, यानी पूरा वेरिएबल माना जाएगा। ये पूरा वेरिएबल है, ये हमारा एक कांस्टेंट, यानी दो वेरिएबल अलग अलग जुड़े नहीं है, दो वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है। तो हम लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रखा है तो गलत लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल एक साइड करना है, कांस्टेंट एक साइड, यानी वेरिएबल सारे लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड। यानी हम लोग 2x को जब = के इस साइड लाएंगे, यानी 3x 2x इधर आएगा और = 8। प्लस लिखा तो प्लस लगाया ना लगाया तब भी ठीक है। जब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कोई सिंपल नहीं रहा तो प्लस माना जाता है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे प्लस ही है। तो जब ये = के इधर आएगा या इधर जाएगा तो ये कोई भी सिंबल है, जस्ट लाइक यहाँ इमेजिन करिए यहाँ पे माइनस है, तो ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो ये इधर जाता माइनस में होगा, यानी ये माइनस में हो गया, यानी 3x में से 2x गया तो हमारा आ गया x, यानी 1x आ गया। 1x को x भी लिख सकते हैं, यानी x = 8, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ये था हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे। इसका सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे तो पास दो वेरिएबल्स से एक कांस्टेंट था, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया, इसमें दो वेरिएबल्स भी है, दो कांस्टेंट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि
वेरिएबल एक साइड कर लिए थे, कांस्टेंट एक साइड, यानी जब हम लोग x इधर लाएंगे, x किस में है, माइनस के सिंबल में, तो जब x इज इक्वल टू को इधर आएगा तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो आप लोग को पता ही हो, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, जब ये इधर आएगा तो प्लस यानी प्लस x हो गया, और जब कांस्टेंट माइनस है 1 वाला इधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 14 पहले से पॉजिटिव में था, जब ये इधर गया नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, +1 हो गया। आप देख सकते हैं, यानी 2x प्लस x यानी 2x प्लस 1x कितना हुआ, 3x, और 14 प्लस 1 15, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक चीज और आई है, ठीक सही चीज आई है, आप देख बहुत इजी सिंपल सी है। अब यहाँ पे लिखा है 3x इक्वल टू 15, यानी 3x की वैल्यू 15 आई है, तो ये तो थोड़ा सा हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x की आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इन दोनों यानी इस नंबर और इस अल्फाबेट के बीच में इनटू का रिलेशन है, बीच में दिखता नहीं है वो इनटू का रिलेशन यानी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, यहाँ पे वैसे 15 है, इन दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन ये x है, ठीक। अब जब इन दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन है तो क्या फायदा, देखिएगा मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल एक साइड लिखते हैं, कांस्टेंट एक साइड लिखते हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन बन के आ गया, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये दो कांस्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस कांस्टेंट को अपने दोस्त यानी अपने 15 कांस्टेंट के पास पहुंचा देंगे, तो यहाँ पे हमारा x का x वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ वहां जाके क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा, तो यहाँ पे गया यानी 15/3 हो जाएगा, ऐसे ना लिख दीजिएगा 15 डिवाइड का सिंबल लगा के 3, ऐसे जाएगा, इधर इनटू में था तो इधर गया, नीचे हो गया अपॉन में, दोनों डिवाइड के सिंबल में हो गए। अब डिवाइड कर लेते हैं, 3 बन जा 3, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन, हम लोग ने ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन लगाया और सेकंड क्वेश्चन लगाया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नई चीज आई है इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट तो आप पढ़े होंगे बोर्ड मास यानी क्लास 5th में बोर्ड मास आता है, बोर्ड मास रूल पढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। ये है हमारा 2 ब्रैकेट लगा, ठीक। अब ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है और अंदर लिखे हैं x-1, ठीक है। अब x-1 हम लोग इसके साथ क्या खेल रचाएंगे कि हम इस 3 को, जब ये ब्रैकेट में है यानी 3 इन दोनों से इंटू हो रहा है, ये दोनों x और -1 से दोनों से 3 इंटू किया जाएगा। 3 को जब x से इंटू करेंगे 3x आएगा, जब 3 को 1 से इंटू करेंगे यानी -1 से इंटू करेंगे तो हमारा -3 आएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस होते हैं इंटू करने पे, 3 1 जा 3 -3, यहाँ पे +7, तो वैसे का वैसे लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये चीज कि जब ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स लिखे हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है x-1 और बाहर लिखा है 3 को हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों नंबर है 3 को दोनों नंबर से हम लोग ने 3 को x से इंटू किया, यानी यहाँ पे भी प्लस था यहाँ पे भी प्लस था, तो दोनों को इंटू के प्लस 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 ही रहेगा यानी 3x, और यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस था यानी 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया यानी 3x - 3। अब फिर वैसे ही क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गया, अब तो इजी लगेगा। अब कांस्टेंट एक साइड लिखेंगे, वेरिएबल से एक साइड लिखेंगे, तो यानी 8x - 3x हो जाएगा। और 4 जब अब माइनस क्यों हुआ, फिर एक बार बता देता हूँ कि ये जब इधर गया ये प्लस में पॉजिटिव में था, इधर आ गया नेगेटिव में हो गया, वेरिएबल एक साइड हो गया। अब 4 को उधर भेजते हैं कांस्टेंट अपने दोस्त के पास, -4 प्लस में था -4 हो गया, अब ये -3 हो गया, +7 हो गया, ऐसे था। अब यहाँ पे 8x - 3x हुआ हमारा 5x, और यहाँ पे -4 - 3 +7, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी पॉजिटिव, तो 4 + 3 7 यानी -7 + 7, तो हमारा हो गया यानी 5x। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 7 गया 0 आएगा, यानी 5x की वैल्यू 0 आई है, तो हम लोग x को उधर भेजेंगे 0। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, उधर गया डिवाइड माइनस 0.5 हो गया। आप किसी सोचे होंगे किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो वो 0 ही आती है, तो यानी हम लोग 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप कहीं भी देख लीजिए हमारा आंसर सही है। तो हम लोग ने ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा और नया क्वेश्चन है
देखिए हम लोग ने शुरू में एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाया था, दूसरा थोड़ा सा उसमें दो कांस्टेंट थे, दो वेरिएबल थे, और तीसरे में हम लोग ने ब्रैकेट वाला सिस्टम लाया था, और चौथे में हम लोग ने कुछ और ही लाया, फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट लाया। तो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या मजेदार चीज है, यहाँ पे पहले से ही x की वैल्यू दी है, बस हम लोग को इसे सॉल्व करना है। ठीक, मैंने क्या बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा रहेगा वो दोनों अंदर के ब्रैकेट के नंबर दोनों नंबर से इनटू होगा। इसमें भी एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4/5 को x से इंटू करेंगे तब 4/5 को 10 से इंटू करेंगे, तो उसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 4/5 इंटू x ये हमारा अलग ब्रैकेट में हो गया, अलग लिखने के लिए। 4/5 इंटू 10 प्लस का बीच में सिंबल है, तो हमारा ये अलग ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए इसके नीचे 1 भी लगा, इसके नीचे 1 लगा। ठीक, अब हमारा ये दोनों अलग ब्रैकेट हुए, यानी इसमें इसका मतलब है क्या कि 4/5 x से भी इंटू हुआ, 4/5 10 से भी इंटू हुआ, देख सकते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 1 5 ही होगा, 4 इंटू x 4x, यानी 4x/5 हो जाएगा। ठीक, जस्ट लाइक ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको इंटू करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 1 और 4 कटेगा नहीं, तो 4 2 जा 8 लिख देंगे, और 1 1 जा 1, यानी अपॉन 1, ऐसे 1 लिख सकते हैं। तो आप 8 भी लिख सकते हैं सिंपल से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 4/5x, यानी फ्रैक्शन से डरिएगा नहीं, यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे प्लस का सिंबल, कुछ दिखेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लस का सिंबल, जो दिखता नहीं वो प्लस है। तो हम लोग इसको इधर भेजेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4x/5 लिख देंगे। ठीक, इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। अब 8 लिख देते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं। अब नॉर्मल सिंपल है, इसके हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, यानी 1 5 जा 5, 5 इंटू x 5x, माइनस 5 इंटू 5 1 4x, ठीक, इज इक्वल टू 8। फिर लिखते हैं आगे, 5x में से 4x गया, x/5 आएगा, इज इक्वल टू 8 आएगा। और x जब देखिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, पहले क्वेश्चंस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इधर भेज रहे थे, तो वो डिवाइड में हो रहा था। यहाँ पे हम लोग डिवाइड को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 उधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यानी 8 इंटू 5 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 40, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी 40। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन, हम लोग ने 4 क्वेश्चन लगाए, 1 4 3, उस सब में कोई नई चीज थी, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस फ्रैक्शन और नंबर है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट्स पर। तो हम लोग वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, यानी 2x/3 जल्दी कर लेते हैं, और 7x/- यहाँ प्लस में था तो माइनस में कट गया, यानी 7x - 15, ठीक। और यहाँ पे 1 उधर गया, माइनस में गया, यानी 3 - 1 हो जाएगा। तो हम लोग उसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका तो एलसीएम लिया नहीं जाएगा, उसका 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 और 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 वैसा का वैसा उतर जाएगा, और 5 1 तो 1 वैसे ही उतर जाएगा, ठीक। हमारा 3 आया, हम इन तीनों को 2 3 3 जा 3 9 9 5 जा 45, इसको इरेज कर लेते हैं, स्तर की कमी है बारिश। 45, तो यहाँ पे हम लोग अब 45 में कैसा 3 का कौन सी टेबल में 45 आता है, 3 1 जा 3, 1 नीचे उतरा, 3 5 जा 15 ना, 15 3 15 जा 45 होता है, 15 2 जा 30x, 15 3 जा 45, 7 3 जा 21, यानी 21x। अब 30x में से 21x गया, 9x आया अपॉन 45 सॉरी 14 कह दिया, 3 - 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9x/45, 45 डिवाइड में इन दोनों के बीच में, तो इधर जाएगा इनटू में जाएगा, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, इधर गया इनटू में, 2 × 45 विसे भेज लेते हैं, इन दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन 9 है x, और 9 इधर गया डिवाइड में, यानी 2 × 45/9, ठीक।
9 वन 9, 9 5 जा 45, यानी x की वैल्यू आई 25, x की वैल्यू हमारी आई 10। ये हमारा आंसर से हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, एक्सरसाइज 1.2।